AI کو सीखने के बाद कितने कोई कामयाब हो सकते हैं। मेरा नाम शहीद हबीब है और मैं आज आपको बताऊंगा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री के अंदर यूज कर सकते हैं। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीख कर एक फ्रीलांस इंडस्ट्री में किस तरह से उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और मोस्टली जो CS के स्टूडेंट हैं वो AI को प्रेफर करते हैं क्योंकि वो ज्यादा ट्रेंड में है हमारे पास। ये है कि हर स्टूडेंट जो भी यूनिवर्सिटी का है, CS कर रहा है, PSIT कर रहा है, वटेवर जो भी करे उसको AI जरूर सीखना चाहिए क्योंकि इसका फ्यूचर है। अगर वो इन चीजों को सीखते हैं तो आफ्टर डिग्री या ड्यूरिंग द डिग्री उसको प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे और अप्रोक्सीमेटली जो है ये 50,000 से लेकर 1.5 से 2 लाख रुपए तक प्रोजेक्ट की एक स्टार्टिंग प्राइस होती है। तो अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आज आपको बताता हूं कि आप लोग AI को सीखने के बाद कितने कोई कामयाब हो सकते हैं। अब आपके माइंड में ये आ गया होगा कि AI तो हम लोग मोबाइल में भी यूज कर लें, लैपटॉप में भी यूज कर लें, हम लोग जी ये वीडियो बना लेते हैं, हम जी ये फोटो थोड़ा बहुत एडिट कर लेते हैं, ये AI टूल्स हैं। तो हम लोग ऐसी चीज आज आप लोगों से साथ इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कि आप लोग वाकई की तौर पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीख कर एक फ्रीलांस इंडस्ट्री में किस तरह से उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और वो AI के अंदर कौन कौन से ऐसी टाइप्स हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं सर शहीद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहीद हबीब है और मैं आज आपको बताऊंगा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री के अंदर यूज कर सकते हैं। हमारे पास कुछ स्टूडेंट के ये कंसेप्ट हैं, जिस तरह हमारे पास चैटबॉट है या जिमनाई है या हमारे पास AI के जो टूल्स हैं जो कि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर या वेब डेवलपमेंट के अंदर यूज़ करते हैं, तो वो AI के साथ हम इंटर रिलेट कर रहे हैं। नहीं, AI हमारे पास एक बेसिक कोर्स है, एक कंप्लीट पैकेज है जिसके अंदर हम AI को सिर्फ सीखते हैं। AI बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करती है जिसके अंदर हमारे पास एक सिस्टम हम ऐसे डेवलप करते हैं कि वो ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली काम कर सके। जैसे एक दिमाग सोच समझ के कोई चीज़ बनाता है या काम करता है, उसी तरह से हमारा सिस्टम भी चीज़ों को समझ सके, एनालाइज कर सके और उसकी बेसिस पे वो कोई ना कोई चीज़ जो है वो डेवलप करे या वो हमें कोई ना कोई रिजल्ट जनरेट करके दे। तो अगर सर हम थोड़ा सा पब्लिक को ये डिफरेंशिएट करें कि एक बंदा ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहा है तो वो कहता है जी साथ साथ मुझे AI भी सीखनी है, तो उस AI में और जो आप AI में बात कर रहे हैं उसमें एक्चुअली डिफरेंट क्या है। जो हमारे पास टूल्स हैं AI के, उसके लिए बैकएंड पे हमारे पास प्रोग्रामिंग नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ हमें जो है एक फ्री हैंड या एक एक्सेस दिया गया, एक एडवांटेज दी गई है कि जब हम एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर कोई काम कर रहे हैं तो हम AI की मदद से वो काम करवा लेते हैं, ठीक है। वो हमें कोई इमेज बैकग्राउंड रिमूव करके दे सकती है, कोई इमेज जो है उसके अंदर ब्लरनेस रिमूव करके दे सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इट्स मीन कि एक ग्राफिक डिजाइनर है या वो डिजिटल मार्केटर है तो वो सिर्फ AI के जो चंद टूल्स हैं, जो एक्सटेंशंस हैं गूगल की, लाइक उन्हीं यूज करता है, तो वो एक्चुअली कोई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रॉपर्ली यूज नहीं कर रहा। तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से कह सकते हैं कि एक बंदा जो है वो कहता है कि मैंने सिर्फ AI सीखना है, तो उसको आप किस तरह आउटलाइन में आपको AI के अंदर हमारे पास डिफरेंट जो है मेजर फील्ड्स आ जाती हैं, जिस तरह मशीन लर्निंग है, कंप्यूटर विजन है, हमारे पास एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं, हमारे पास कॉग्निटिव सिस्टम्स हैं, हमारे पास ये डिफरेंट AI की फील्ड्स हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम इन 3 मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर मशीन लर्निंग सबसे पहली है, उसके अंदर उसकी सब कैटेगरीज हैं जिसके अंदर हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग आ जाती है, अनसुपरवाइज लर्निंग आ जाती है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग आ जाती है। सुपरवाइज लर्निंग मॉडल के अंदर हमारा जो सिस्टम है वो किसी फीचर को एक्सट्रैक्ट करता है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद एल्गोरिदम की मदद से वो हमें कोई ना कोई प्रेडिक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। इट्स मीन कि ये जितनी भी सर आप बता रहे हैं मशीन लर्निंग और ये वगैरह जितनी भी हैं, तो इन तमाम दर एक्चुअली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो जो शख्स अगर सीखना चाहे, तो जो शख्स सीखना चाहता है कि मैं AI को सीखूं, तो वो अच्छा आप ये भी थोड़ा सा बता दें कि इंडस्ट्री के अंदर और इसके अलावा जो लोग स्कूल कॉलेजेस के अंदर हैं या यूनिवर्सिटीज के अंदर हैं, तो क्या उनको भी इन चीज़ों के अंदर इनरोल किया जा सकता है या क्या उनकी ये फ्यूचर नीड्स हो सकती हैं या उन्होंने कोई ऐसी कोई प्रोजेक्ट या ऐसी कोई उन्होंने असाइनमेंट करनी होगी फ्यूचर में ऐसे स्टूडेंट्स ने जो कि उनको AI की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास जो AI है वो इंडस्ट्री के अंदर भी और एज अ स्टूडेंट फ्यूचर ट्रेंड के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमारे पास जितने भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जो बैचलर के अंदर अब इनरोल हैं, उनका 7th या 8th सेमेस्टर जो होता है वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का होता है, जिसके अंदर उन्होंने कोई ना कोई प्रोजेक्ट करना होता है। और मोस्टली जो CS के स्टूडेंट हैं वो AI को प्रेफर करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा ट्रेंड में है हमारे पास। इसी तरह AI के स्टूडेंट हैं तो वो साइबर सिक्योरिटी या अदर देन डोमेन
ऑफ एआई वो उसको प्रेफर करते हैं। तो सर एआई की कितनी को वर्थ है, या अगर आप समझते हैं कि एक नॉर्मल स्टूडेंट जो सीएस कर रहा है तो उसको सीखना भी चाहिए, और अगर वो सीख लेता है तो कल को आफ्टर डिग्री वो घर पे बैठकर या फिर किसी लिंक के साथ जुड़कर वो कितना को अर्न कर सकता है, या इसका फ्यूचर क्या है, इसकी वर्थ क्या है? अब हमारे पास अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, अगर हम कोई लोकल प्रोजेक्ट उठा रहे हैं, मतलब कि वो विद इन हमारे पास अपनी कंट्री के या अपनी सिटी के अंदर है, तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट की जो वर्थ है वो 50 to 70,000 होती है। बेसिक्स मतलब प्रोजेक्ट नॉर्मल स्टार्टिंग बिल्कुल प्राइसेस हमें, हाँ बिल्कुल बेसिक जो एआई का हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक सिंपल अगर हम वेबसाइट बना रहे हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो अलग होती है। लेकिन अब क्योंकि एआई इन्वॉल्व हो गई है, जब हम अपने सिस्टम को या किसी भी एक प्रोजेक्ट को साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंटर रिलेट करते हैं, तो फिर उसकी जो वर्थ है वो चेंज होती है। साथ ही साथ इसके कंटेंट राइटिंग आ जाती है हमारे पास, जिसमें स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी होती है, जिसमें वो इंट्रोडक्शन, लिटरेचर, मेथडोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, डिसीजन मेकिंग, ये चीज़ें कंक्लूजन प्रोवाइड करते हैं। अब बजाय इसके कि वो एक इंडस्ट्री के अंदर जाके एक पर्सन को हायर करें, वो वहाँ पर 1-1.5 लाख रुपया भरते हैं, फिर वो एक प्रोजेक्ट उठाते हैं और प्रोजेक्ट वहाँ से बनाने के बाद वो उसको डिप्लॉय करते हैं, या फिर उसके ऊपर वो अपना जो है फाइनल ईयर डिफेंस देते हैं। तो बजाय इसके अगर वो खुद इस स्किल को डेवलप करते हैं, इस स्किल को सीखते हैं, तो वो इन फ्यूचर आगे इस काम को लेके भी चल सकते हैं। वो इंडस्ट्री के अंदर एआई के प्रोजेक्ट्स डेवलप भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर वो बैचलर या एमएस के स्टूडेंट हैं, इनरोल हैं, तो उनको फाइनल ईयर के अंदर भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। डेट्स गुड। तो सर मतलब ये है कि हर स्टूडेंट जो भी यूनिवर्सिटी का है, सीएस करे, बीएसआईटी करे, व्हाटएवर जो भी करे, उसको एआई जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि इसका फ्यूचर है। अगर वो इन चीज़ों को सीखते हैं तो आफ्टर डिग्री या ड्यूरिंग द डिग्री उसको प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे, और अप्रोक्सीमेटली जो है ये 50,000 से लेकर 1.5 से 2 लाख रुपए तक प्रोजेक्ट एक स्टार्टिंग प्राइस होती है। तो इसकी एक वर्थ बहुत जबरदस्त है, जो कि फ्यूचर में भी हर स्टूडेंट्स को इस चीज के लिए बहुत जरूरी होगी। तो बाकी इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन जब आप लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको कंप्लीटली गाइडेंस दी जाएंगी। जो हमारा डेमो सेशन होता है 2 से 4 दिन का, उसके अंदर भी आपको फ्री डेमो सेशन में भी आपको ये सारी चीजें समझाई जाएंगी। और अगर आपको मजीद इन्फॉर्मेशन है, आपको चाहिए कि आपको लगता है कि मुझे चाहिए, तो आप बेशक यहाँ पर आएं, हमारे टीचर मौजूद है, टीम मौजूद है, आपको फिल फॉर गाइड करेंगे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करेंगे। और इंशाल्लाह हमारे आने वाला जो सेशन है, जो स्टार्ट होने वाला है एआई का, वो प्रॉपरली तौर पर उसकी डिटेल्स आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी, और कुछ ही दिन में हम लोग उसकी ऑफिशियली तौर पर पोस्ट भी कर देंगे। और एडमिशंस ओपन है, आप लोग एआई में लेना चाहते हैं या किसी भी कोर्स में, देन आपको इस चीज की मुकम्मल तौर पर गाइडेंस दी जाएंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। सी यू, अल्लाह हाफिज।